मूवी के शुरुआत में हम कुछ चोरों को देखते हैं जो कि एक घर के बाहर घर के अंदर रह रहे दो बुढ़े बुढ़ी का सोने का इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक बाहर फ्रेश हो रहा होता है और बाकी दो गाड़ी में आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर में तीसरा भी अंदर आ जाता है और उनसे पूछता है कि क्या मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। उसकी बातें सुनकर वो दोनों अलग हो जाते हैं और बात काटने लगते हैं जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर वो तीनों घर के अंदर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर वो तीनों घर के अंदर घुस जाते हैं। दरवाजे को मास्टर की से खोलकर अंदर पहुंचकर वो देखते हैं वहां काफी अंधेरा होता है और वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी भी सो चुके हैं और वो लोग घर के अंदर उस लैब को ढूंढ रहे थे जहां पर सोने के नेकलेस रखे हुए थे। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन लोगों को वो लैब नहीं मिलती और वो तीनों ढूंढते हुए काफी थक जाते हैं। लेकिन उन्हें लैब का कुछ सुराग नहीं मिलता जिससे फर्स्ट एड होकर एरियाना और स्टीफन जाने लगते हैं। लेकिन रॉबर्ट काफी गुस्सा हो जाता है और वो भागकर बुढ़े बुढ़ी के कमरे में जाकर उनसे जबरदस्ती लैब के बारे में पूछने लगता है, जिसके पीछे एरियाना और स्टीफन भी आ जाते हैं। रॉबर्ट के जबरदस्ती करने पर भी वो दोनों लैब नहीं बताते। तभी रॉबर्ट बुढ़िया को मारने लगता है और उसे रोकने के लिए वो बुढ़ा उसे अपनी लैब के पास ले जाता है और अपनी सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर वो अपने लैब का दरवाजा खोल देता है, जिससे कि वो सभी लोग लैब के अंदर चले जाते हैं और सारे गोल्ड नेकलेस देखने लगते हैं। उसके बाद एलियाना और स्टीफन दोनों मिलकर बुढ़े और बुढ़ी को चेयर से बांध देते हैं और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर उसके बाद वो सभी लोग सारे ज्वेलरी को लूट कर बैग में भरने लगते हैं। लेकिन अचानक से लैब का दरवाजा बंद हो जाता है जो कि ऑटोमेटिक होता है और इसे देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और रॉबर्ट चिल्लाकर बुढ़े से दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता है। स्टीफन उसे बताता है कि वह दोनों चेयर से बंधे हुए हैं और वो कैसे ही दरवाजा खोल पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर वो बुढ़े बुढ़ी दोनों मिलकर आपस में अपने हाथ खोल लेते हैं। तभी उनके घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और उन लोगों से पूछता है कि सब ठीक तो है ना। वो लोग कहते हैं कि सब ठीक है, जिससे कि वो ऑफिसर वहां से चले जाता है और वो बुढ़ा वहां आकर उन लोगों से कैमरे में देखकर उन तीनों से बातें करता है और उन लोगों की एक एक बात उन लोगों को बताता है, जिससे कि वो लोग चौंक जाते हैं और वो लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि अभी तक इस बुढ़े ने अभी तक पुलिस को भी क्यों नहीं बुलाया। और वो बुढ़ा उन लोगों के एक एक सीक्रेट उन लोगों को बताता है, जिससे कि उन तीनों में लड़ाई हो जाए और वो आपस में लड़ने लगे। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो दरअसल उन लोगों को आपस में भिड़ा रहा था, उन लोगों को उकसा रहा था। तीनों अपनी अपनी सीक्रेट के लिए सफाई देने लगते हैं, जिससे कि लड़ाई शांत हो सके। एरियाना बुढ़े से शांत होकर उससे कहती है कि हमें जाने दो प्लीज, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी अपने शौक के लिए नहीं करते, क्योंकि आज कल काम मिलना मुश्किल हो गया है और इसीलिए हम छोटी मोटी चोरी करते हैं। अगर आप हमें छोड़ देंगे तो आपकी बहुत कृपया होगी। तभी वो बुढ़ा स्टीफन को एरियाना की सच्चाई बताता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी और के साथ इंटीमेट होती है। ये सुनकर एरियाना उस बुढ़े पर चिल्लाने लगती है। अब एरियाना का ये सच सुनकर स्टीफन काफी गुस्सा हो जाता है और वो एरियाना से उसका सच पूछता है। एरियाना उसे झूठ मूठ की कहानी बताती है कि कैसे नशे में रॉबर्ट ने मेरे साथ जबरदस्ती की और उसी ने मुझे अबॉर्शन के लिए कहा था। अब ये बात सुनकर स्टीफन आग बबूला हो जाता है और वो रॉबर्ट पर हमला कर देता है। रॉबर्ट उसे कहता है कि ये सब झूठ है। एरियाना उससे झूठ कह रही है, लेकिन स्टीफन नहीं मानता और उस पर गोली चलाने लगता है। लेकिन बदकिस्मत से बंदूक में गोली नहीं होती और रॉबर्ट उसे अपनी बंदूक से मार देता है। अब ये सब बुढ़ा देख लेता है और ये बात वो बुढ़िया को बताने लगता है और वो दोनों रॉबर्ट और एरियाना को किसी काम के लिए बात कर रहे होते हैं और ये बात अंदर एरियाना और रॉबर्ट सुन लेते हैं और काफी डर जाते हैं कि ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि स्क्रीन का माइक खुला रह गया था। तभी बाहर दोबारा से वही पुलिस वाला आ जाता है और वो उन बुढ़े बुढ़ी से पूछता है कि सब ठीक है कि नहीं, और वो उन लोगों से घर के अंदर जाकर देखने के लिए कहता है और वो दोनों पुलिस ऑफिसर की बात मान लेते हैं और पुलिस ऑफिसर अंदर घर में चेक करता है कि सब ठीक तो है ना, और उसके बाद वो ऑफिसर और बूढ़ा चाय पीने लगते हैं। तभी अंदर रॉबर्ट एक अलमारी को गिरा देता है, जिससे कि पुलिस ऑफिसर को एक आवाज सुनाई देती है और वो पुलिस ऑफिसर देखता है कि आवाज कहां से आई। ऑफिसर देखता है कि आवाज पीछे की दीवार से आ रही है और उस दीवार पर एक स्क्रीन होती है
ऑफिसर उस स्क्रीन को चालू करने के लिए कहता है। वो बूढ़ा उसे चालू कर देता है। ऑफिसर अंदर उन चोरों को देख लेता है और वो उस बुढ़े से लैब का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी वहां बुढ़िया आकर उसे चाकू से मारकर खत्म कर देती है। अंदर हम देखते हैं कि रॉबर्ट को लैब के अंदर एक खुफिया गेट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सोचते हैं कि वो यहां से बाहर निकल जाएंगे। वो दोनों गेट खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर वो देखते हैं कि यहां पर एक लड़की को बांध रखा है और जिसकी दोनों आंखें निकाल रखी हैं। तभी वहां उस रूम में एक गैस लीक हो जाती है, जिसे सूंघकर वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। और जब उन दोनों को होश आता है तो वो दोनों अपने आप को स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाते हैं और वहां वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी भी होते हैं, जो कि पहले वाली लड़की की आंखें निकालकर नकली आंखें डाल रहा होता है। और अब उसके बाद वो दोनों उनके साथ भी ऐसा करने वाले होते हैं। और ये देखकर एरियाना और रॉबर्ट काफी डर जाते हैं। वो बुढ़ा रॉबर्ट की आंखें निकाल लेता है, जिससे कि रॉबर्ट काफी ज्यादा तड़प रहा होता है और वो तड़प तड़प कर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं बाहर उन बुढ़े बुढ़ी का बेटा भी आ जाता है, जो कि उन्हीं की तरह सनकी होता है। और वो उस लड़की की आंखें निकालने के लिए अपने पापा से पूछता है, लेकिन वो बुढ़ा उससे मना कर देता है। तो दोस्तों, ये जो मूवी की स्टोरी लाइन इस तरह से है कि उस बुढ़े का बेटा उस लड़की को बता रहा होता है कि उसके पापा एक डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन शायद पिछले 20 सालों पहले उन्हें किसी क्रिमिनल का इलाज करते हुए उन्हें भी जेल भेज दिया गया, जिससे कि वो ऐसे सनकी बन गए। और वहीं पर उनकी मुलाकात मेरी मम्मी से हुई, जिसके बाद में भी उनकी मदद इस काम में करता हूं। दरअसल मैं तुम्हारे जैसे क्रिमिनल के साथ दोस्ती करता हूं और तुम्हारे बारे में एक एक जानकारी इकट्ठी करता हूं, जिससे कि तुम्हें कमजोर कर पाना आसान हो। और ये सब करके मैंने अपने पापा की काफी मदद की और मैं तुम लोगों के साथ डिवाइड रूल भी खेलते आ रहा हूं, जिससे कि तुम लोग यहां तक पहुंच पाए। तभी उसके डैड उसे रॉबर्ट के ऑपरेशन के मदद के लिए बुलाते हैं। रॉबर्ट एकदम से खड़ा होता है, बेहोश होकर मर जाता है। उसके बाद वो बाप बेटा मिलकर एरियाना की आंखें निकालने जाते हैं। तभी एरियाना एक सुई पकड़कर अपनी हथकड़ी खोल लेती है और उस सुई को उस बुढ़े के आंख में मार देती है, जिससे कि वो बुढ़ा दर्द के मारे वहीं मर जाता है। एरियाना अपनी हथकड़ी खोलकर वहां से भागने लगती है। तभी वो लड़का उसे पकड़ लेता है, लेकिन एरियाना उसको भी सुई चुभाकर वहां से भागने लगती है। वो बाहर गेट तक पहुंच जाती है। तभी पीछे से बुढ़िया आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन चुभा देती है और उसे खींचकर अंदर ले जाती है। फिर हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहां बुढ़िया और उसके बेटे को दिखाया जाता है। बुढ़िया उस लड़के को कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम तैयार हो ना। फिर वो दोनों उस कमरे में जाकर एरियाना की आंखें निकाल देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम एरियाना और उस बुढ़िया और उस लड़के को एक मैदान में देखते हैं, जहां पर एरियाना काफी खुश होती है और शायद उस लड़के ने उससे शादी भी कर ली होती है। एंड यहां मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी हॉरर के साथ क्रिमिनल बेस्ड है, जहां पर एक सनकी डॉक्टर अपना बदला लेने के लिए क्रिमिनल्स के साथ इस तरीके का व्यवहार करके अपना बदला पूरा करता है, जो कि काफी दर्दनाक है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट।